हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे। एक तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप लप्पी की जो अतरंगी ड्रेस है उसके बारे में बात करिए, तो बिल्कुल हम बात करेंगे। इसके अलावा माता जी की कल एक लाइव हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। जगत दीदी कहाँ नदारत हो गई हैं, क्यों नज़र नहीं आ रही हैं, क्या वो भाग खड़ी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जगत दीदी की भाभी श्री, उनके बारे में तो बात करना बहुत ज़्यादा बनता है। मुझे कमेंट्स आए हैं लेकिन मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं मिला, लेकिन अब मैंने वो स्क्रीनशॉट देख लिया है, तो व्हाई नॉट हम उस पर बात करें कि ये लोग कैसे बेहोश टॉक में झूठ बोलकर आए हैं और बेहोश टॉक का क्या स्टैंडर्ड होता जा रहा है। सारा कुछ इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 70% से ऊपर की ऑडियंस ऐसी है जो डेली सर्च करके वीडियो देख रही है बट सब्सक्राइब नहीं कर रही है। सब्सक्राइब कर दो यार, हमको भी 10K तक पहुंचा दो, है ना, मेहनत हमारी भी है। इसके अलावा हाइप का ऑप्शन रोक कर रखना, बिल्कुल भी अभी इस वीडियो में मतलब वेस्ट मत करना। मैं जिस वीडियो में बोलूँगी उस वीडियो में आप लोग हाइप का ऑप्शन दबाना, जिससे कि उस वीडियो को बूस्ट मिले और वो दूर तक जाए। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको दूर तक जाने की ज़रूरत होती है, उनको हमें दूर तक पहुंचाना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर लप्पी की ड्रेस के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले उसी की रिक्वेस्ट मुझसे की थी। तो लप्पी ने एक ड्रेस पहनी थी, आप लोगों को याद होगा। ड्रेस क्या, एक क्रॉप टॉप टाइप का था, ब्लैक कलर का, जिसमें बहुत मतलब ऐसे सिल्वर टाइप के कुछ लगे हुए थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब उसको ऐसा शेप दिया गया था जैसे कि वो ब्लेड के जो टुकड़े होते हैं ना, उस टाइप से। तो वो पूरे उनके टॉप में वो लगे हुए थे। और इन्होंने नीचे डाला हुआ था एक वाइड टाइप वाला, जो बॉटम वेयर चलते हैं, जो वाइड लेग वाले होते हैं, प्लाजो टाइप के होते हैं, वो इन्होंने डाल रखा था। अगर आपको याद हो तो ये सेम वाला जो बॉटम वेयर है, इन्होंने तब भी डाल लिया था जब ये शॉर्ट्स पहने हुए थी, ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप शॉर्ट्स, और ऊपर से जो उन्होंने श्रग लिया हुआ था, तो उसमें जो उन्होंने नीचे ये यही ब्लू वाला पैंट डाल लिया था। तो वही सेम वाला जो पैंट्स हैं या बॉटम वेयर है, वो इन्होंने इस वाले क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया। अब जब से ये ड्रेस पहनकर घूम रही हैं, हालांकि वो ड्रेस बुरी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है क्रॉप टॉप, और वो डेनिम मतलब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, थोड़े से पैंट्स मुझे थोड़े से मतलब जो उसमें डिजाइन्स है वो मतलब वो प्लेन होता तो ज़्यादा अच्छा वर्क करता, तो वो बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन वो ओकेशन के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गोवा जैसी जगह पर गए हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि वो प्रमोशन का है, इन्होंने ये बोला कि ये प्रमोशन का है, किसी इंस्टाग्राम स्टोर का है, ऐसा कुछ बताया है लप्पी ने। तो वो मतलब अच्छा भी है, लेकिन वो एक टाइम होता है ना पहनने का। आप गोवा के बीचेस पे जब जाओगे, शॉर्ट ड्रेस, फ्लोरल प्रिंट के लोग ड्रेसेस पहनते हैं, या उस तरीके के, ऊपर से जो अभी टाइम चल रहा है बारिश का मौसम, तो इसमें जो कलर्स चलते हैं उसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। दिन के टाइम के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप कोई मतलब नाइट आउट पर होते, या मतलब कोई आप पार्टी या मतलब डीजे वगैरह इसमें होते, मतलब अंदर पब वगैरह गए होते, तो फिर भी वो थोड़ा ठीक लगता। लेकिन दिन में ऐसे पहनकर घूमने लायक तो नहीं लग रहा है। अगर आप वहाँ आसपास काफ़ी लोग जो वहाँ पर घूम रहे हैं उनको देखो, तो उनके ड्रेस आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे पहनने चाहिए। डिट्टो रानी को देख लो भाई। डिट्टो रानी, हम मानते हैं कि मुंह खोलती हैं तो सब कचड़ा कर देती हैं, खाना खाने बैठती हैं तो सारा कचड़ा कर देती हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस उनमें इनसे मतलब मैं कहूँगी ज़मीन आसमान का अंतर है। उनमें ड्रेसिंग सेंस है कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है। अब जो लप्पी बोल रही हैं कि बहुत सारे जो कपड़े जो लप्पू लेकर आया था, वो फिटिंग का उनमें इशू आ रहा है, वो मतलब मेरे लिए प्रॉपर है नहीं है, मतलब फिट में नहीं है वो इनके, तो इनको उसको ठीक करना पड़ेगा, ऑल्टर कराना पड़ेगा, तब ये जाकर उनको पहन सकती हैं। तो लप्पी इस उसमें है कि लप्पू हमारे लिए कुछ लाए हैं। हमने कहा ना कि लप्पी ना तो कमेंट सेक्शन देखती पड़ती है, ना ही कोई वीडियो देखती हैं। लप्पी को जैसा बता दिया जाता है, जैसा समझा दिया जाता है, केवल लप्पी वो जानती है कि मेरे बारे में कहाँ क्या हो रहा है। लप्पी को खुद कुछ नहीं मालूम होता है। तो सोचिए, उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो जो कपड़े आए हैं वो लप्पू अपनी मर्जी से पसंद करके नहीं लाए हैं। वो इन्होंने डिट्टो रानी के ऊपर सौंप दिया था कि तुम ले आओ, और बोला भी इसलिए था डिट्टो रानी से लप्पू ने, क्योंकि लप्पू को ये था कि हमेशा ड्रेसिंग सेंस के लिए लप्पी मतलब क्रिटिसाइज उनको किया जाता है, तो डिट्टो रानी में थोड़ा सा सेंस है तो वो अच्छे ले आएगी। लेकिन अब बात ये है ना कि कपड़े किसके ऊपर क्या अच्छे लगते हैं, वो तो वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ डिट्टो रानी पर अच्छी लगे वही सेम चीज़ लप्पी को अच्छी लगे, है ना। जब हम किसी कपड़े को पहन कर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे ऊपर क्या आउटफिट अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये इंस्टाग्राम स्टोर का था, प्रमोशन करना था, तो इन्होंने दिन में ही पहन के ये घूम रही हैं, और उसी को पहनकर ये किचन में भी घुस गई हैं। किचन में ये खाना बना रही हैं, और वही सेम इनका आलू भुजिया और वो सब चलने लग गया है।
तो वही सेम कपड़े पहनकर ये खाना भी बना रही हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन में। और मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि व्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा आ गए हैं कुछ कुछ वीडियोस पे जो एफबी पर हैं, लेकिन कमेंट ना के बराबर हैं। तो क्या ये लोग एफबी के कमेंट्स भी डिलीट करने लग गए हैं? क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले एफबी के कमेंट्स ढूंढ ढूंढ कर लाते थे और बार बार रिएक्शन चैनल वाले बोल भी रहे थे कि तुम लोगों को इतने भद्दे कॉमेंट्स आते हैं एफबी पर, कभी उन पर भी नज़र डालो। तो क्या इनको उस चीज़ का वो हो गया है कि भाई वहाँ पर भी नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, और तभी शायद इन्होंने अपने जो दीदू भैया करने वाले लोग हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र कराया था। कुछ दिनों से वाईटी से ब्रेक लेकर इन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र करा दिए थे, इसलिए शायद इसलिए ऐसा ये लोग कर रहे थे, ताकि वहाँ की नेगेटिविटी थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। किसी ने कमेंट किया है, तुम सब क्यों यूपी और बिहार को गंदा बनाने में लगे हुए हो? कोई और लिख रहा है, अरे पागल चट्टी, तेरी क्या औकात है, सिर्फ बकवास करती है तू, तेरा नल्ला पति भी तुझे भाव नहीं देता है। एक और कमेंट है, तुम अनपढ़ की तरह बात करती हो, किसको पागल बनाती हो। एक और कमेंट है, ये लोग घूमने गए हैं या वहाँ भी इस पगलेट से दाल चावल एंड ऑल्सो भुजिया बनवाएंगे। एक और कमेंट है कि छपरी ड्रेस, अब ये ड्रेस के ऊपर है लप्पी की। एक और कमेंट है, एकदम से ऑर्केस्ट्रा वाली लग रही है। एक और कमेंट है, इस नचनिया वाले कपड़ों में कितने दिन और शूट कराएंगे। एक और कमेंट है, नो ड्रेसिंग सेंस। तो इस तरीके के कमेंट्स इनको हैं। अरे भाई, हम समझ सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम से प्रमोशन आ गया, प्रमोशन करने के लिए मतलब आप उस ड्रेस को देखो भी तो कि वो पहनी कहाँ जा सकती है, कहाँ के लिए वो अप्रोप्रिएट है और कहाँ के लिए नहीं। मतलब कुछ भी पहनकर, और फिर जब इनको ट्रोल किया जाता है तो ये लोग बोलेंगे भाई कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि आप पहन कब कहाँ रहे हो। अब जैसे आप अपने ससुराल में शॉर्ट ड्रेस नहीं डालते हो, है ना, या फिर आप थोड़े भी रिवीलिंग क्लोथ्स वहाँ नहीं पहनते हो, आप अपने ससुराल जाते हो तो कार से तब तक नीचे नहीं उतरते हो जब तक कि आपको दुपट्टा ना मिल जाए, क्योंकि आपने स्लीवलेस कोई गाउन पहना हुआ था, है ना, क्योंकि आप वो चीज़ समझ रहे थे कि ससुराल में ये चीज़ नहीं चलेगी। तो वैसे ही आप घूमने आप निकले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रेस हमें दिन में डालनी है, कौन सी रात में डालनी है, कौन सी जो है पब के लिए जाएगी, कौन सी जो है वो नॉर्मल चीज़ों में पहन सकते हैं, नॉर्मल घूमते वक्त पहन सकते हैं। कोई सेंस नहीं, कोई भी सेंस नहीं, बस प्रमोशन मिला है, करना है, कहीं भी दाब लो, कहीं भी पहन लो। और पूरे जितने आप इनके व्लॉग्स या कुछ देखोगे, बार बार जो लप्पी है वो क्रॉप टॉप को नीचे की तरफ खींच रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका टमी दिख रहा है तो बार बार वो नीचे की तरफ उसको खींचने में लगी हुई है, और बार बार जो जीन्स है, जो उसका नीचे के बॉटम वेयर्स हैं, उनको ऊपर की तरफ घसीट रही है। तो भाई बेल्ट ले लेती मैडम, और क्रॉप टॉप पहनने में अगर मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ी देर पहन के प्रमोशन करके फ़ोटो डाल के और उसको चेंज कर लेती मैडम। लेकिन लगी हैं खींचने में। अब वो क्रॉप टॉप को क्या आप ओवरसाइज्ड टी शर्ट बनाकर मानोगे? तो ये अनकंफर्टेबल खुद हो जाती है, और कहा भी है लप्पी ने कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो भाई अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ऐसी चीज़ें ना करें ना। अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। माता जी ने कल लाइव बैठाला था। माता जी और इनके पूरे खानदान का ये आदत है, अगर इनके थंबनेल पर कुछ गलती हो जाए, कुछ अगर इनसे मिस्टेक हो जाए कि मैंने गलत लिख दिया है, तो ये उसको ओन नहीं करेंगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई। जैसे मतलब होता है ना, कमेंट्स आने लगते हैं तो आप उस चीज़ को सुधार लो, या फिर बोल दो हाँ हो गई भाई गलती, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन कभी ओन नहीं करेंगी, हमेशा डिसओन कर देंगी और बोलेंगी क्या वो मेरे एडिटर की गलती थी, वो मेरे इसकी थी। ये चाहे माता जी हो चाहे इनका पूरा खानदान हो, वो एडिटर ने लिख दिया, वो उसने लिख दिया, वो उससे हो गया, हमने कुछ नहीं किया है। आजकल छोटू के ऊपर बिल फाड़ देती हैं सारा कुछ। भाई जब आपको पता है कि छोटू पढ़ा लिखा नहीं है, छोटू अनपढ़ है, तो आप खुद लिखिए ना अपने थंबनेल्स। अब इनका कहना है कि एक थंबनेल डला हुआ है। कौन से थंबनेल की ये बात कर रही थी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वो बेटा वाला थंबनेल की बोल रही हैं या बहू वाले थंबनेल की बोल रही हैं, हमें नहीं मालूम। इनका कहना है कि कोई हमने थंबनेल डाला था जिससे ऑडियंस काफ़ी नाराज़ हुई थी। वैसे सबसे ज़्यादा नाराज़ तो बेटे वाले पर हुई थी, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि वो मेरा बेटा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो भाई छोटू में इतनी बुद्धि है कि उसको कहाँ कौन सा क्या थंबनेल लिखना है, आप जो बोलते होगे वही तो लिखता होगा ना। तो इनका कहना है कि वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसलिए हम लाइव आए हैं, आपसे प्यार से बात करने आए हैं, और छोटू की गलती थी, छोटू लिख कर चला गया, हम भी सो गए, हमने भी ध्यान नहीं दिया। अरे यार किसको बेवकूफ़ बनाते हो आप लोग। और उसके बाद जब ये लाइव बैठी तो फिर किसी ने, इनकी ऑडियंस में से किसी ने बोल दिया कि आपकी बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं, अब तो हो जाना चाहिए। तो यही सेम चीज़ जब रिएक्शन वाले बोलते हैं तो इनका रवैया क्या रहता है, लेकिन जब ऑडियंस बोल रही है तो इतने प्यार से जवाब दे रही हैं। और जो इन्होंने जवाब दिया ये उसमें फंस गई। इन्होंने कहा कि हमारे जो बेटा बहू हैं वो मतलब वो भगवान के हाथ में, पहली बात तो जो भी होगा वो भगवान के हाथ में, इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि वो अभी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अभी वो वीडियोस बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो अभी हो सकता है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो माता जी आप अपने स्टेटमेंट और अपने बच्चों के स्टेटमेंट सुनते हो, व्लॉग्स देखते हो। आप लोगों की, आपकी जो बहू है वो दहाड़े मार मार कर हर पूजा पाठ में रोती थी कि उसे बच्चा चाहिए, उसके जीवन की जो कमी है उसे वो पूरी करनी है। इसके अलावा उसने बार बार एलिगेशंस लगाए हैं जगत दीदी के ऊपर
कि जगत दीदी की वजह से नहीं हुआ वरना मैं तो कर लेती। तो तब अचीव नहीं करना था उसको, अब अचानक से सब कुछ अचीव करना है। मतलब आप बेवकूफ किसको बनाते हो? आप ही वो हो ना जिनका व्लॉग अभी वायरल हो रहा है, जहां आप ये बोल रहे थे कि हम लेकर गए थे उसको डॉक्टर के पास, दवाई दिलाकर लाए थे ताकि जल्दी बच्चा हो जाए, क्योंकि आपके पतिदेव किलकारी गुंजवाना चाहते हैं घर में, और उन्होंने जो है 10,000 रुपए भी दिए थे डॉक्टर की फीस, और दवाइयां भी आई जो कि अलमीरा में पड़ी हुई है, वो नहीं खा रही है। तो आप लोग पहले अपने स्टेटमेंट्स देखा करो कि क्या क्या दिए हैं आपने। एक बार जो है, जो स्वैगी आंटी है उनको जब आपने जवाब दिया था तो आपने कहा था कि हम भूलते नहीं हैं, हम जो बोलते हैं हमको अभी भूलने की बीमारी नहीं है, हमको पता है हमने क्या बोला। तो आपको नहीं पता है, आपको सच्ची भूलने की बीमारी है, या तो आप ओवर स्मार्ट जो है एक्ट करते हो यहाँ पर आकर। और कल वाले व्लॉग में इन्होंने एक चीज़ बोली है कि ऐसे गांठ बांध लो, किसका बेटा कब कहाँ क्या हो जाए, 24-25 साल की एज आते आते कौन क्या हो जाए, इसलिए किसी को ज़्यादा भौंकना नहीं चाहिए। भौंकना नहीं चाहिए मतलब कह रहे हैं ना कि धीमे धीमे जो आपके अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं, आप कितने दिन तक उसको कंट्रोल करेंगे। तो भौंकना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने एक चीज़ और बोली कि आजकल लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं तो लोग उन लोगों को गाली दे देते हैं। तो माता जी यही तो बात है, यही तो पॉइंट है कि जब लोग अच्छा करते हैं तब उन्हें गाली पड़ती है, जब वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जब आपके खानदान ने इतना बुरा बुरा किया है, आपके पूरे परिवार ने बैठकर वाईटी के ऊपर गंद डाली है, तो आपको तो बोलना बनता ही बनता है ना। तो जब आप में इतनी अवेयरनेस है, आप इतना मतलब जानते हो, आप में इतनी समझदारी है कि जो अच्छा करता है उसको गाली पड़ती है, तो सोचिए जो बुरा करता है तो उसको कितनी गाली पड़नी चाहिए, उसको कितनी गाली पड़ेगी। जो आप बोल रही हो कि हमारे परिवार के सब पीछे ही पड़ गए हैं, आप भी किसी के पीछे ही पड़ी हुई थी। जैसे आप बार बार बोलते हो ना कि जब तक हमारे घर में कुछ अनहोनी नहीं हो जाएगी, कुछ कोई कर नहीं लेगा, बार बार मालती चौहान को आप घसीट लाते हो बीच में कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। मनीषा तक को आप ले आए, आपको ये भी नहीं पता कि भिवानी की मनीषा के साथ हुआ क्या था, आप उसको तक ले आए। तो ऐसे ही कोई और भी परिवार की बेटी थी, वो भी कुछ कर सकती थी। आपका बेटा तो न जाने कब से, मतलब उसकी जब से सगाई हुई थी तब से आप लोगों ने ड्रामे कर रखे थे, जब तक कि उसकी सगाई ना टूट गई आप लोगों को चैन नहीं मिला। पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, फिर वो वीडियो बनाने लग गया, फिर उसने चैट्स वायरल कर दी। जब तक कि ये खबर सामने नहीं आ गई कि उसकी सगाई टूट गई है, तब तक वो ड्रामे करता रहा। और टूटने के बाद भी उसकी नजरें थीं कि किसने किसकी चेन डाली हुई है, किसने किसकी अंगूठी डाली हुई है, उसका दिमाग हट ही नहीं रहा इन चीजों से। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि कैसे आपको ट्रोल ना किया जाए। आप ही ने बोला ना कि जो अच्छा करते हैं उन तक को गाली पड़ती है। भाई गाली तो मोदी को भी पड़ती है, राजा महाराजाओं को भी पीठ पीछे लोग गाली दे ही देते थे। तो फिर आप लोगों ने तो गलतियां की हैं, तो आपको तो सुनना बनता ही बनता है ना। अब हम आ जाते हैं जगत दीदी के ऊपर। काफी लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी भाग गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, एकदम से भाग गई हैं। स्पेशली तब से ज्यादा ये मुद्दा बन रहा है जब से जो जेठू जी और सरिता जी हैं, उन्होंने जवाब मांगा है जगत दीदी से कि आपने जो लाइव में बोली है किसी क्रिएटर को लेकर बात, वो मुझसे बोली है या किसी और से बोली है। तो जो सरिता जेठू जी का पैटर्न है वो तो सबने नोटिस अब कर ही लिया होगा कि ये लोग जहां वजन वहां भजन ये करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। अगर हवा का रुख हमारे विपरीत है तो हम चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे बहाव में बह रहा है, हमारी तरफ का बहाव है, तो हम बिल्कुल उसमें जो है ना अपने हाथ हाथ जो है नहा धो लेंगे, सब कर लेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि इनको सपोर्ट जताया जा रहा है, इनको मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मिल रहा है सपोर्ट, तो इन लोगों ने जवाब मांग लिया। किनसे? इनसे, जगत दीदी से। जबकि लप्पू वाले मैटर में भी इनको सपोर्ट कर रहे थे लोग, जब लप्पू इनको ट्रोल कर रहा था या लप्पू की पूरी फैमिली इनको ट्रोल कर रही थी, तब भी हवा का रुख इनकी तरफ ही था, इनको ही सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ये तब नहीं बोले क्योंकि इनको पता है कि किससे लड़ सकते हैं और किससे नहीं। लप्पू से लड़ने में ये नहीं लड़ सकते। खुद ये बोलकर गई थी जो सरिता जी है कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी झूठ बोल सकता है, ब्ला ब्ला। तो ये इस परिवार से तो नहीं लड़ेंगी। दूसरा कारण ये भी है कि इस परिवार के बहुत सारे अकाउंट्स हैं और सारे अकाउंट से इनके लिए वीडियोस बन जाएंगे, इनको ट्रोल कर दिया जाएगा, और उनके पीआर चैनल्स भी हैं जैसा कि सब जानते हैं। तो उनसे नहीं लड़ना है, लेकिन जगत दीदी से लड़ना है, क्योंकि जगत दीदी से लड़ा जा सकता है। उनके घर में ले देकर 2 चैनल्स हैं, 2 चैनल से निपटना थोड़ा इजी है ना। और दूसरी बात, इनके पास भी थोड़ा बहुत कुछ होगा जगत दीदी का, तभी ये लोग बोले हैं कि इस बार हम मतलब बोलेंगे, इस बार हम शांत नहीं रहेंगे, इस बार हम भी अपने आप को प्रूव करेंगे, अगर हमारे घर का कुछ आता है तो हम भी लेकर आएंगे। तो वो चीज़ें, तो तब से जगत दीदी का कोई ब्लॉग वीडियो नहीं आया है, ना ही कोई स्पष्टीकरण आया है, ना ही उन्होंने कोई लाइव की है। तो अब लोगों का कहना है कि क्या जगत दीदी डर गई है, डरकर भाग गई है, ऐसा है वैसा है। अब वो मुझे नहीं पता कि डर गई है, डरकर, वैसे मुझे लगता नहीं है कि जगत दीदी डरने वालों में से हैं। इतनी बुरी सिचुएशन को उन्होंने हैंडल कर लिया है, इतनी बुरी सिचुएशन से वो निकल आई हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है, इसको वो पार कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जगत दीदी नहीं आ रही हैं तो कोई वजह भी हो सकती है इसके आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वो बोल रही थी ना कि अभी मेरी लाइफ में कुछ इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि तुम लोग जल जल कर, मतलब तुम लोगों की तो मतलब तुम लोग तो मतलब
सहन ही नहीं कर पाओगे वो चीज़। तो कुछ बहुत बड़ा जगत दीदी की लाइफ में होने वाला है, तो शायद उसमें बिजी है जगत दीदी। अब वो बहुत बड़ा क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बुटीक का इनका परमानेंट एड्रेस हो चुका है ऐसा इन्होंने कहा था, तो शायद बुटीक के काम में लगी हुई होंगी जगत दीदी हमारी। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और भी, क्योंकि अभी बीच बीच में ऐसी हवा भी उड़ी थी कि भाई जगत दीदी ने कोर्ट मैरिज कर ली है। हालांकि बाद में उसको उनके भाई ने आकर नकार दिया था, लेकिन हाँ शादी वाला हो सकता है एंगल यहाँ पर, क्योंकि जगत दीदी को शादी तो करनी है। काफ़ी उनके कमेंट सेक्शन में मैं ऐसा ही देखती हूँ कि शादी कर लो शादी कर लो। जगत दीदी बोलती भी हैं होगी तो बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उनके भैया भाभी सब बोलते हैं, तो सब लोग बोल भी रहे हैं कि जगत दीदी को जोर से शादी आई है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें वो बिजी हो, और हो सकता है कि वही एक ऐसी चीज़ हो जिससे काफ़ी लोग जलकर खाक हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी व्लॉग्स इनके आए हैं और अभी नहीं आ रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। और अंदर अंदर हो सकता है डील की जा रही हो इस सिचुएशन से भी, जो कि सरिता जेठू जी की साइड से हुई है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो वेट करते हैं जगत दीदी का व्लॉग जैसे जैसे आता है। बाकी जो हवाएं उड़ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो ज़रूर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा लास्टली हम बात कर लेते हैं इनकी भाभी श्री के बारे में, जो कि अपना स्ट्रगल का जो बखान है वो करने गई थी बेहोश टॉक में। मैंने क्या कहा था कि बेहोश टॉक वालों, तुम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तुम लोग जब भी किसी को बुलाओ तो कम से कम उसकी स्टोरी पहले खुद सुनो और समझो कि ये क्या स्टोरी हमें हमारे प्लेटफॉर्म पर परोसने लायक है। इससे किसी को कुछ बेनिफिट होगा क्या, इससे किसी को कुछ सीख मिलेगी? ये क्या स्टोरी थी? एक वो आई थी, उसकी मेहंदी धुलवा दी उसके इन लॉज ने खाना बनाने के लिए, वो स्ट्रगल की स्टोरी थी। एक ये स्ट्रगल की स्टोरी है कि भाई हमें नेगेटिव कमेंट्स आते थे वाईटी के ऊपर। अरे भाई कितने कितने नेगेटिव कमेंट्स हर कोई झेलता है। अभी माता जी का स्टेटमेंट सुनो, जो अच्छा काम करते हैं उनको भी गाली मिलती है। तो सोचो आप लोगों के घर से तो कितनी गंदगी निकली है, तो गाली तो आपको मिलेगी मिलेगी। और आप उनमें से भी हो कि आपको गाली रखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है अपने वाईटी के ऊपर। जब तक इनको हेट कमेंट्स आते रहे, भाई इनकी दीदी से रिलेटेड तो इतने गंदे गंदे इनको कमेंट्स आते रहे, सारे रखे रहे ये लोग, और उसको स्ट्रगल की स्टोरी बनाकर बता रहे हैं वहाँ पर। मतलब हर एक गंदा कमेंट इन लोगों ने रख रखा था। जगत दीदी तो कमेंट सेक्शन ऑफ करके भाग गई थी, लेकिन इन लोगों ने एक एक कमेंट रखा अपने चैनल पर, चाहे लाइव हो चाहे कहीं हो। और मतलब ये लोग रखते हैं, मज़ा आता है इनको भाई। पता नहीं कौन सा इनको उसमें मिलता है आनंद, आनंद की प्राप्ति होती है, पता नहीं कौन से आनंद की इनको प्राप्ति हो जाती है उसमें। तो ये सारे रखते हैं, उसका मुद्दा बना रहे थे। ये कोई स्ट्रगल की स्टोरी है भाई? हेट कमेंट्स आते थे, हेट कमेंट्स आते थे, डॉलर भी तो आते थे, वो भी तो था एक बेनिफिट। क्या स्ट्रगल था तुम्हारा? और स्ट्रगल जैसा स्ट्रगल नहीं है। और इनको बहुत सारे कमेंट्स आए वहाँ पर भी, बेहोश टॉक के वहाँ पर भी आए, और इनको इनके उसमें भी आए। तो मुझे 2-3 दिन से कमेंट आ रहे थे कि इन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया है, बट मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा था। तो अब वो स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ चुका है। तो इन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि हम अपनी असली जो असल स्टोरी है, जो असली स्ट्रगल की स्टोरी है, वो बेहोश टॉक में क्यों सुनाएं। तो भाई अगर आप में इतने गट्स नहीं है कि आप अपनी असली स्ट्रगल, पहली बात तो आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल हो तब ना आप सुनाओ, है ना, तब ना सुनाओ आप। लेकिन वही वाली बात है कि सबको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो लाइफ का स्ट्रगल वो वहाँ पर बताने नहीं गए थे। तो भाई गए क्यों थे? खेल करने गए थे, खिलवाड़ करने गए थे, क्या करने गए थे? जहाँ जाते हो वहाँ रायता फैला कर आ जाते हो। बेहोश टॉक में अलग रायता फैलाया है, सरिता जेठू जी के घर में जाकर अलग रायता फैलाया है। मतलब क्या हो तुम लोग? रायता फैलाने गए थे, फैला कर आ गए, ये कहो ना फिर कि हम तो भाई रायता फैलाने गए थे, हमको तो वहाँ से बुलावा आ गया था, बस हम तो गए थे, एक अचीवमेंट हमें मिला है बस, है बेहोश टॉक का। अरे भाई बस करो बस। जिसके वाकई में रियल स्ट्रगल होते हैं ना भाई, हमने तो बेहोश टॉक को इतना देखा, इतने स्ट्रगल स्टोरी सुनी, ज़्यादातर उसमें ऐसे ही फेक हैं, सारी की सारी फेक हैं। सब झूठा झाटा कुछ भी जाकर वहाँ पर बोल कर आ जाते हैं बस, और ये लोग प्रकाशित कर देते हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। बस कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई उसको पब्लिश कर रहा है, बस चल रहा है गिव एंड टेक का सिस्टम, बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।